नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा के इतिहास की। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते रहते हैं, उनमें बहुत बार पूछे जाते हैं हरियाणा के लेवल के क्वेश्चन। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बेसिक पॉइंट्स बताएंगे जो हरियाणा की पहचान बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं हरियाणा एक नज़र में। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है हरियाणा का गठन। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुआ। वह भारत का 17वां राज्य है। सेकंड पॉइंट है राजधानी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। ये संयुक्त राजधानी है। मीन्स हरियाणा प्लस पंजाब की ये संयुक्त राजधानी है। अगर क्वेश्चन में आए हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़, और अगर क्वेश्चन में आए पंजाब की राजधानी कौन सी है, तो वो भी चंडीगढ़, क्योंकि ये संयुक्त राजधानी है हरियाणा की भी और पंजाब की भी। थर्ड पॉइंट, जिले। अब बात करते हैं हरियाणा में जिले कितने हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में हरियाणा में 7 जिले थे, तो अभी फ्यूचर में 22 जिले हैं। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं, जिनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? फरीदाबाद। ये क्वेश्चन में आता है सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्या लिखेंगे? फरीदाबाद। अभी हम आपको विस्तार पूर्वक इन 22 जिलों के बारे में बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल हमने हरियाणा के बारे में कुछ पॉइंट बताए हैं आपको। फोर्थ पॉइंट, क्षेत्रफल। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। फिफ्थ पॉइंट है जनसंख्या। अब है हरियाणा की जनसंख्या। हरियाणा की जनसंख्या 2.54 करोड़ है। लगभग ये हो गया भारत का 1.4% के आसपास। अगर भारत के पूछा जाए 1.4% के आसपास है। तो 6 पॉइंट है भाषा। हिंदी। जो हरियाणा है, हरियाणा की जो भाषा है वो हिंदी राजभाषा है। ठीक है। अब बात आती है 7 पॉइंट, सीटें। ठीक है, हरियाणा में सीटों के लेवल का क्वेश्चन आता है, तो बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि राज्यसभा में कौन सी सीटें हैं, लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो हम आपको कुछ पॉइंट के माध्यम से बता रहे हैं। अगर विधानसभा की कुल सीटें पूछा जाए, क्वेश्चन में आता है विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं, तो हम लिखेंगे 90। आरक्षित सीटें हैं 17। आरक्षित सीटों का मतलब क्या होता है? आरक्षित सीटें वो होती हैं, जैसे SC ST होती है कास्ट, तो उनके लिए सीटें रखी जाती हैं, उनको आरक्षित सीटें बोला जाता है। इस पे वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, केवल SC और ST, लेकिन वोट सब डाल सकते हैं, जनरल कैटेगरी भी, SC भी और ST भी। अब है लोकसभा की सीटें। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 10। राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा में हैं 5 सीटें। 8 पॉइंट, हरियाणा का राजकीय पशु। इनमें से जो भी ये राजकीय पशु हो गए, पक्षी हो गए, फूल, वृक्ष, जो भी ये हरियाणा के हैं, तो इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में मोस्टली। तो हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? नीलगाय। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? काला तितर। हरियाणा का राजकीय फूल है कमल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष है पीपल। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। जो भारतीय सेना है, भारत में जो सेना है, जो सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं वो हरियाणा से ही आते हैं। बात करते हैं हरियाणा की भौगोलिक स्थिति के बारे में कि हरियाणा की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आइए मैप के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हरियाणा में भौगोलिक स्थिति कैसी है। इसके देखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हम मतलब पूर्व में क्या है? उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? पंजाब। उत्तर में क्या है? हिमाचल प्रदेश। और दक्षिण में क्या है? राजस्थान। जो इस मैप के बीच में है वो है हरियाणा। आगे पढ़ते हैं। हरियाणा की दृष्टि से इतिहास की दृष्टि से हरियाणा का संबंध वैदिक काल से भी है। अब हम जानते हैं वैदिक काल के बारे में, वेदों के बारे में। बात आती है वेदों की। वेदों की कुल संख्या कितनी है? 4।
क्वेश्चन आता है वेदों की संख्या कितनी है, ऑप्शन आ जाते हैं 4, 8, 10, 12। ये मोस्टली सबको पता होता है वेदों की संख्या, नॉर्मली क्वेश्चन है। वेदों की कुल संख्या 4 होती है, ठीक है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या होता है, इसमें ये जो वेद है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें मंत्र बोले जाते हैं, मंत्रों का जाप किया जाता है। सेकंड नंबर पे है यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या होता है, जैसे कि यजुर स्टार्टिंग से ही पता चल रहा है, यजु, यजु मीन्स यज्ञ, यज्ञ करने की विधि, यजु हो गया, यज्ञ करने की विधि हो गया। थर्ड नंबर पे है सामवेद। सामवेद से क्या होता है, जो संगीत हो गया, गायन हो गया, ये संगीत और गायन से संबंध रखता है सामवेद। फोर्थ है अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है, चिकित्सा हो गई, जादू टोना हो गया और घरेलू जीवन से जुड़ा हुआ होता है अथर्ववेद, ठीक है। तो आज हमने कुछ मतलब हरियाणा के कुछ टॉपिक पढ़े हैं एक नज़र में, जैसे हरियाणा का गठन हो गया, राजधानी हो गई, जिले, क्षेत्रफल, जनसंख्या, भाषा, सीटें और भी भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा। ये सिर्फ हरियाणा की इम्पोर्टेंट बातें थी जिनमें से क्वेश्चन बन जाते हैं। मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्षेत्रफल पूछा जाता है, हरियाणा के जिले पूछे जाते हैं, ठीक है, वेदों की संख्या पूछी जाती है, तो पशु, पक्षी, फूल, वृक्ष, ये सब क्वेश्चन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो विस्तार में हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हरियाणा का छोटा सा परिचय, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी। इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।